एक संत के पास एक लड़का आया और अपने जीवन में जो भी प्रॉब्लम थे 1 2 3 4 5 7 10 12 25 प्रॉब्लम दिखाने लगा। भगवान, ऐसा कोई जीवन है जहाँ कोई प्रॉब्लम ही ना हो। चेहरे के मुस्कान के साथ संत ने कहा, मेरे जो आश्रम में तू बैठा है, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर जंगल है, वहाँ एक स्थान ऐसा है, करीबन वहाँ 500 लोग रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू वहाँ जाना चाहता है? जाकर के वहाँ रहना चाहेगा? उनके चेहरे पे मुस्कान आ गई। निश्चित, आप मुझे वहाँ लेके चलो। और संत के पीछे वो लड़का चला। 25 किलोमीटर चलने के बाद घने जंगल में जब इनका प्रवेश हुआ, वो पूछ रहा है, कहाँ जा रहे हो? तूने जो चाहा वहाँ ही, मगर कहाँ? कुछ दिखता नहीं अंदर। तो दिखाऊंगा। संत के नाते कभी झूठ बोला नहीं, बोलने वाला भी नहीं हूँ। और एकदम अंदर जाने के बाद संत रुक गए और अंगुली करके बता दिया, देख ये कब्रिस्तान है, 500 लोग यहाँ सोए हैं, जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू यहाँ आना चाहेगा क्या? नहीं, सीधा बता दिया। मुर्दे को कभी कोई प्रॉब्लम होता नहीं, प्रॉब्लम हमेशा जिंदे के लिए ही होते हैं। बिना प्रॉब्लम की लाइफ पॉसिबल नहीं है। बिना पानी की नदी पॉसिबल है, बिना श्वास का पुष्प पॉसिबल है, मगर बिना प्रॉब्लम की लाइफ किसी के जीवन में पॉसिबल नहीं है। तब समझ गया कि ठीक है, अब मैं अपने जीवन को नए तरीके से बनाऊंगा। आज सीएस के सब्जेक्ट को लेकर के एक टाइटल है क्रिटिकल सिचुएशन। सीएस माने क्रिटिकल सिचुएशन, जिसके स्वीकार के लिए हमारा मन कभी तैयार नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछूं। मैं और आप जब भी स्कूल में गए, पहले से लेकर के अभी तक जो भी पढ़े ना, मैथ्स का सब्जेक्ट था ना, उसमें प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई चारों आए। मैं आपको सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, आपकी जीवन में आपको आकर्षण हमेशा प्लस मल्टीप्लाई का ही रहा, कभी माइनस और डिवाइड करने आप सीखे ही नहीं क्या? यदि मैथ्स 4 निशानी पर चलता है तो जीवन भी 4 पर ही चलता है। कभी कभी आपको माइनस भी करना पड़ता है, मन हो या ना हो, और कभी डिवाइड भी करना है। हमेशा के लिए प्लस और मल्टीप्लाई तो नहीं होगा। मैं चाहता हूँ हमेशा के लिए सफलता, मैं चाहता हूँ हमेशा के लिए संपत्ति, मैं चाहता हूँ हमेशा के लिए सत्ता, मैं चाहता हूँ मेरा संबंध हमेशा के लिए मेंटेन में रहे। नॉट पॉसिबल एट ऑल। आपको ये करना ही पड़ेगा। आप चाहते हो फिर भी आपको कभी माइनस करना पड़ेगा, कभी डिवाइड करना पड़ेगा, और चेहरे के मुस्कान के साथ। और मैं कहता हूँ वो भी जवाब सही आएगा। कभी कभी प्लस की जगह तुम माइनस करेंगे, वो नहीं, माइनस की जगह प्लस करेंगे, जवाब आपका गलत आएगा। सही जवाब के लिए चारों निशानी का सही जगह पे उनकी यूटिलिटी करो, तो ही आपका मैथ्स चलता है, तो ही आपका जीवन चलता है। क्रिटिकल सिचुएशन नंबर 1, फेलियर। प्रामाणिकता के तौर पर आपका पुरुषार्थ होने के बाद आपको सफलता न मिली, सिर्फ आपको नहीं, मुझे भी। 54 साल के दीक्षा प्रिय में कई बार ऐसा हुआ। कॉन्शियस को मैंने पूछा, मेरा पुरुषार्थ क्या कमजोर था? 100% कमजोर नहीं था, बट आई वॉज द फेल। मेरी बात क्या करूं? भगवान महावीर वॉज द फेल। 175 दिन गोचरी गए भगवान, और भगवान बिना गोचरी वापिस आए। आप ये बोलते कि गुरुदेव प्रामाणिकता के तौर पे बिजनेस करता हूँ, ग्राहक को फोन करता हूँ, सब कुछ होता है। ग्राहक ने खुद ने बोला कि 1 तारीख को आ जाओ पेमेंट लेने के लिए, 31 तारीख को उनको याद भी कराया। हाँ, उसने बोला एक काम करो, कल सुबह आ जाओ, मैं अपने घर पे ही बैठा हूँ। और आप 1 तारीख सुबह गए और ग्राहक घर पे ही था, मगर बोला व्यवस्था नहीं हो पाई। तब आपका दिमाग बिगड़ जाता, आराम को समझता गया, झूठ बोलता है। प्लीज ये मत करो। क्रिटिकल पोजीशन है फेलियर। मेरे जीवन में मैं भी ऑब्जर्व करता हूँ कितनी बार फेल हुआ हूँ। पुरुषार्थ में कोई कमी न होने के बावजूद कुछ न कुछ कमी रहेगी कि जिनके हिसाब से मुझे सफलता न मिली, उनको लेकर के
मैंने मन को तनावग्रस्त नहीं होने देना। एक बात તમને કહી દઉં, નિષ્ફળતાને સ્વીકારી લીજો, નિરાશાને સ્વીકારતા નહીં। निष्फलता और निराशा, निष्फलता सभी के जीवन में आ सकती है, मगर निराशा नहीं, नेवर। वो आपको हैरान कर देंगी। माने जब आपके मन का कब्जा निराशा ले लेगी, आप पुरुषार्थ छोड़ देंगे। भगवान महावीर ने 125 दिन गोचरी नहीं मिली, फिर भी पुरुषार्थ नहीं छोड़ा था। मैं रिपीट करना चाहता हूं, 400 दिन तक ऋषभदेव भगवान को गोचरी नहीं मिली, फिर भी ऋषभदेव भगवान ने बस अभी साधना करो, कावसक करो, नहीं, ऋषभदेव भगवान की गोचरी नहीं कहते। सोहामणु ते हस्तिनापुर नगर पहला पारणे, જ્યાં આપ જઈ ઉભા था શ્રેયાંશ નૃપને બારણે, વોર્યો હતો ઇક્ષુરસ ત્યાં કરજ યુગલ લંબાવી તમે, ત્યારે તમોને જેમણે જોયા છે તે ધન્ય છે। 400 दिन तक गोचरी नहीं मिलने के बाद भगवान का अवसर ध्यान पे नहीं देंगे। भगवान ने बोला मैं पुरुषार्थ तो चालू ही रखूंगा, और एक न एक दिन कभी न कभी तो गोचरी मिल जाएगी। और 400 दिन के बाद ऋषभदेव भगवान को गोचरी मिली, 175 डे के बाद भगवान महावीर को मिली। और मैं भी भगवती सूत्र पन्ना लोक प्रकाश सब ग्रंथ में पढ़ा, और उसमें यह भी लिखा अनंत चारित्र तेरा फैल गया, फिर भी मैंने दीक्षा ली, क्योंकि मुझे मालूम था सफलता का एक ही विकल्प है, आपका पुरुषार्थ। डटे रहो, बने रहो। किसी के सामने शिकायत मारूंगा आई एम द फेल, नहीं, फेल हूं, इनकार इतना है, थोड़ा पुरुषार्थ और भी मुझे चाहिए। दिस इज द क्रिटिकल पोजीशन, फेल्योर। और उनका मैं सॉल्यूशन भी साथ में देते रहूंगा। रिकग्नाइज मिस्टेक्स, आपकी गलती को चेक करते चलो। 3 बात बताऊं, जीवन में एक व्यक्ति ऐसी है जिनसे कभी गलती होती ही नहीं है, वो है केवल नानी। गलती करते नहीं है जानबूझ करके, वो है संयमी। रिपीट, गलती होती ही नहीं है जिंदगी में, कभी भी नहीं, वो है केवल नानी। जो अलर्ट है वो गलती करते नहीं है। जिसको थोड़ा भी प्रमाण डिस्टर्ब करता है वो उनसे गलती हो जाती है। 4 स्टेप समझ लेना, गलती होती नहीं, गलती करते नहीं, गलती हो जाती है, और जानबूझ करके गलती करते हैं। 4 स्टेप। और 5वें नंबर का स्टेप है, गलती करने के बाद भी गलती को कबूल नहीं करते। उनका तो कोई, मैं चांस की बात नहीं करना चाहता हूं। आपको मैं पूछना चाहता हूं, एक काम करेंगे, आज के प्रवचन में एक नियम यदि आप ले सको तो ले लो। ओनली फॉर 1 वीक, 1 सप्ताह के लिए जानबूझ करके गलती का रिपीटेशन नहीं करेंगे। ओनली फॉर 1 वीक, नो रिपीटेशन। हमारे में एक शब्द लिखा है वितराग स्तोत्र नाम के ग्रंथ में, कलिकाल सर्वना आचार्य भगवान हेमचंद्र सूरी जी महाराज ने आपके मिच्छामि के पीछे एक दूसरा पोर्शन लगा दिया है। मेरी गलती को माफ कर दो, ये मिच्छामि आधा है, 50%। सही मिच्छामि के लिए वितराग स्तोत्र में हेमचंद्र मैंने एक शब्द लिखा है, मिथ्या में दुष्कृतम भूयात् अपुनः क्रियान्वितम। मेरी गलती को माफ करो और दोबारा ये गलती नहीं करने का मैं निर्णय करता हूं। यह है असली मिच्छामि। रिपीट, मेरी गलती को माफ करो, वही मिच्छामि नहीं है। आई शेल ट्राई माई बेस्ट टू नॉट रिपीट इट। सच बोलो, आप इतना कर सकते हो, जो भी गलती हो चुकी वो गलती का रिपीटेशन नहीं, मेरी गलती को सुधार दूंगा। कभी कभी किसी के जीवन को देखते तो हम हैरान हो जाते हैं। तेंदुलकर का बायोडेटा मैंने पढ़ा था, एक पत्रकार ने उनको पूछा था आपके जीवन की श्रेष्ठतम इनिंग्स कितनी, आपको याद है? तेंदुलकर का ये जवाब था, मेरी सबसे कमजोर इनिंग कौन थी वही मैंने याद रखी है। रिपीट, सबसे ज्यादा कमजोर इनिंग्स मेरी कौन सी थी, मैंने वही याद रखी है। टॉप इनिंग क्या थी, मैंने डबल सेंचुरी लगाई, वो सब मैं भूल गया। मेरी कमजोर इनिंग को मैंने हमेशा आंखों के सामने रखा, और वो इनिंग को याद रखते रहते मैंने तय किया था ये गलती दोबारा कभी नहीं होगी। क्या कमाल की बात है। मेरे जीवन का सबसे टॉप प्रवचन क्या मैंने याद रखना चाहूंगा, मैं कहां टूटा था, क्या हो गया था, पदार्थ को बोलने में मैं कहां चुक गया था, कि जिसके हिसाब से प्रवचन में मुझे भी आनंद नहीं आया, सुनने वाले को आनंद नहीं आया।
और ये मैंने जब देखा तब मैंने सोचा कि ये रिपीटेशन 100% नहीं होना चाहिए। आप इतना कर दो, ओनली फॉर 1 वीक। मान लो एक एक्स फॉर एग्जाम्पल आपके बेटे के साथ कठोर शब्द से तुमने बात की है और बेटा आपसे नाराज होगा, ओनली फॉर 1 वीक यू हैव टू डिसाइड, एक सप्ताह में ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। और वही गलती को बेटे को दोबारा करने दो, मगर तुम दोबारा गलती नहीं करेंगे। मैं क्या बताऊं, ग्रेट मैन और गुड मैन अपनी गलती से ही सीखते हैं। जिसको भी ग्रेट बनना है, जिसको गुड बनना है, उसके लिए कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, आपकी गलती से सीख लो और सुधर जाओ। अच्छी 3 हमारे पास ये ताकत बनेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नंबर 1, जब भी आप निष्फल होते आपका मन टेंस, तनाव में आ जाता है क्या? नींद उड़ जाती है, कहां छुप गया? नहीं, नेवर। गलती हो, और एक बात सबसे बड़ी दिक्कत यह है, गलती से पैदा होने वाली निराशा आपको पुरुषार्थ से दूर कर देती है। मैं रिपीट करूं, निष्फलता ने कभी पुरुषार्थ छोड़ाया नहीं, मगर निराशा ने कभी पुरुषार्थ कराया नहीं। रिपीट, निष्फलता ने कभी आपका पुरुषार्थ को ड्रॉप नहीं किया और निराशा ने कभी आपको पुरुषार्थ के लिए तैयारी किया। सामने वाले ने बोला सब कुछ ओके, नहीं मेरा मन ही नहीं, बस अब मुझे बात मत करो, मुझे कमरे में पड़े रहने दो प्लीज, मुझे अरे बाहर सब कुछ है, नहीं आना चाहता हूं। क्रिटिकल पोजीशन है फेलियर, और उनका सॉल्यूशन है गलती को सुधारते चलो। यदि आपने, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, शरीर के स्वास्थ्य के क्षेत्र में दवाई इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण निदान है। कभी कभी होता है एक ही पैसे की दवा आ जाती है, मगर निदान के लिए आपको 5,000 रुपये का खर्च करना पड़ता है। ये रिपोर्ट, ब्लड शुगर, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, चेस्ट, ये सब, और ये सब होने के बाद डॉक्टर बोले ठीक है चले जाओ, आपको कुछ नहीं है, ये 2 रुपये की दवाई ले लो। 2 ही रुपये की दवाई, मगर निदान के लिए तुम्हें 10-20 हजार रुपये का खर्च करना पड़ेगा। तो गलती को देखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। और कभी कभी वो होता है, मेरी गलती का मुझे पता भी कभी कभी होता है। आप ये बोलेंगे कि गुरुदेव झूठ बोलते, नहीं, मैं गलत करता हूं फिर भी मुझे पता नहीं है, सामने वाले को पता है, हो सकता है। चीटिंग नहीं है। आप अबूठियो बोलते हैं, ये मैंने अभी जो स्टेटमेंट दिया वो अबूठियो में ही है। आपको लगेगा अबूठियो में स्टेटमेंट, हाँ यही स्टेटमेंट है, तुब्बे जानह अहम न जानामि। मेरी गलती का आपको पता है जो मुझे पता नहीं है, फिर उनकी भी माफी मांगता हूं। आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? चीटिंग नहीं है। मैंने गलती की, मुझे पता नहीं था, गुरुदेव को पता था ये रत्न तेरे से गलती हुई। मैं बोला मैंने गलती की फिर भी मैंने पता नहीं, ये अबूठियो में आ गया। तुब्बे जाना हम न जाना मी तत्सम इच्छामि भगवान, मुझे पता नहीं था। तो आप एक काम करो, यदि आपकी हिम्मत है, मेरे किताब को फाइनल चेक करने के लिए मैंने एक प्रूफ रीडर रखा है, आप मिस्टेक रीडर रख दो। आपके जीवन की गलती दिखाने वाले एक आदमी आपके इर्द गिर्द किसी को रख दो कि मेरी गलती बार बार दिखाते रहना, शायद मुझे पता भी न हो और आप जानते हो मेरी गलती मुझे बताते रहे। सच बोलो, पहले पूछूं, आपकी गलती को दिखाने की हिम्मत करने वाले आपके इर्द गिर्द कौन है? आपकी गलती को दिखाने की हिम्मत रखने वाले आपके आजू बाजू में कौन है? आपका बेटा, बेटी, माँ बाप, गुरु, भगवान, कौन? नो वन। सबसे पहले नंबर का स्टेप क्रिटिकल सिचुएशन में, पहले नंबर का स्टेप फेलियर, और इनका एक ही निदान, गलती को देखो, सुधारो और रिपीटेशन से बचते जाओ। नंबर सेकंड, जीवन की क्या क्या क्रिटिकल पोजीशन आ सकती है? फिर से मैं आपको कहूं, वितराग को छोड़ के तत्वज्ञान के क्षेत्र में तुम्हारा प्रवेश नहीं है। मगर थोड़ी सी बात बताऊं, मेरे पास जो भी साधना है और मेरे जो भी सद्गुण है, उनको कर्म ग्रंथ की भाषा में क्षोभम भाव कहते हैं।
और इनका अर्थ यह है कीचड़ वाली जमीन। क्षयक्षम भाव का अर्थ समझ लो कीचड़ वाली जमीन। इनका अर्थ तुम समझते हो, कीचड़ वाली जमीन पर पैर फिसलना पक्का नहीं है, मगर पैर फिसलने की पूरी संभावना है, पॉसिबिलिटी, नॉट श्योर। कीचड़ वाले रास्ते पे चलते 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 कोई गिर गया, मजाक मत करना, रास्ता ही कीचड़ वाला था, गिरने का चांस था, थोड़ा चुका और गया। आपको मालूम है ना, तुम हाईवे पे भागते हो, वहां बोर्ड लगा होता है, नजर हटी दुर्घटना घटी, नजर हटी दुर्घटना घटी। कीचड़ वाला रास्ता था और तुम थोड़ी गलती कर बैठे और गिर गए। तो मेरे पास 14 पूर्वधर के पास, गौतम स्वामी के पास भी जो गुण था वो गुण था क्षयक्षम भाव का। इसलिए तो 4 ज्ञान के मालिक गौतम स्वामी से भी भूल हो गई थी। मगर आपको मालूम है, गौतम स्वामी को हमने इसलिए याद नहीं किया, उसकी गलती थी, मगर हमने उसको इसलिए याद किया, गलती सुधार दी थी। गौतम आनंद श्रावक के पास जाकर के भिक्षाम मांग लो। मैं आपको पूछूं, गौतम एक श्रावक के पास जा सकते हैं? कभी कभी मुझे मालूम है कि आपको और आपके भाई के बीच में डिस्प्यूट है, और मैं आपको बोलूं तू मेरे भाई के पास घर पे जाकर के पैर में झुक करके माफी मांग लो, आप जाएंगे क्या? आगे चलना चाहूंगा। यदि हम गलती को जानने के बावजूद भी सुधारने के लिए तैयार नहीं है, तो कोई चांस नहीं है मेरे जीवन को सफल बनाने का, वही गलती का रिपीटेशन। और आपको मालूम नहीं है, हमारे वहाँ सामाचारी के पालन में एक ही गलती 3 बार करने के साधु को, रिपीट, एक ही गलती जानबूझ करके 3 बार कंटिन्यूस करने वाले को कड़क से कड़क पेनल्टी हमारे वहां भरत कल्पो निश्चित में नीति है। एक ही गलती 3 बार बताने के बावजूद भी। अब आगे चलूंगा। नंबर 1, गलती वो क्रिटिकल पोजीशन है, निष्फलता, और गलती को सुधार लो वो उनका सॉल्यूशन है। नंबर 2, फियर। पूरे दिन भर तक दिमाग में बस ये फियर है, और फियर किसका? फ्यूचर का। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मन को फियर मुक्त करने के लिए तुम कितना भी प्रयास करो, मन का एक नेचर है, आपको मालूम नहीं, नेगेटिविटी पर लगाओ, वो मन का एक नेचर है। आप देखो, मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, 10 दिन आपका स्वास्थ्य अच्छा रहा, तब आपने मन में कभी सोचा कि जिंदगी भर मेरा स्वास्थ्य ऐसा ही रहेगा? नहीं। और 3 दिन आपको बुखार आया और बुखार गया ही नहीं, बस आपके मन ने नेगेटिव सोचना चालू कर दिया, जिंदगी भर तक ये बुखार रहा तो क्या हो जाएगा। कभी तुमने ये नहीं सोचा कि जिंदगी भर मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहा तो क्या होगा? नहीं, आपने यही सोचा। माने आप मन को यदि चांस दो, मैं रिपीट करना चाहता हूं, मन को चांस दो, हमेशा के लिए वो नेगेटिविटी पर पागल है, कभी पॉजिटिविटी के लिए मने। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि मेरा गला जिंदगी भर तक निश्चित चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? डर किसका है? नेगेटिविटी की सोच का डर है। बस ये, इससे यदि आप मुक्त होना चाहते हो, कई डर तो इतने काल्पनिक है, हमने क्रिएट किए हुए डर, और छोटा सा भी डर बहुत बड़ा हो गया, और उनके लिए श्रेष्ठ कोटि का सॉल्यूशन है रेस्ट फॉर द सम टाइम। थोड़ा समय जाने दो, अपने आप से आपको लगेगा मेरा डर बेकार था। सिर्फ यू हैव टू पास सम टाइम। आपने कोहरा देखा होगा, हम दिल्ली में थे ना, इतना कोहरा, कुछ दिखाई नहीं पड़े। उपास से निकलने के बाद कोहरे का पता चलता था। हमें तो कोहरा में तो चलने की मनाही है, मगर कभी कभी दिल्ली में ऐसा हो गया कि वीआर किया दिल्ली से 9 बजे 10 बजे के पहले वीआर नहीं किया, फिर भी कभी कोहरा कहां से आ जाता था और डर लगता था, इतना दूर भी ट्रक दिखाई नहीं पड़ता था। तब मुनि कहते थे, गुरुजी क्या करेंगे,
बस इतना ही कहा था, थोड़ा रुक जाओ, अपने आप से बात खत्म। कोहरे का डर, कुछ नहीं किया, नथिंग एल्स। थोड़ा समय गया, सूर्य की धूप आई, कोहरा क्लियर हो गया और रास्ता क्लियर हो गया। आप एक काम करो, जिसका भी डर है वो डर को कुछ टच मत करो, थोड़ा समय अपने आप से जाने दो। मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं, आपको खुद को लगेगा मेरा डर जरूर से ज्यादा था। एक आदमी को यहां इतना पेन हो गया, गद्दी पे से चिल्लाया अटैक, और इनका लड़का, दो लड़के दौड़ते दौड़ता है, इतना हाथ दबा दिया जोर से, बेटा जल्दी एम्बुलेंस 108 को बुलावा, और गया। सच बताऊं, ही वाज द 35, मगर अटैक जबरदस्त है। स्ट्रेचर लाया, स्ट्रेचर बोला कि पापा एक उतर जाओ स्ट्रेचर में। नहीं, मैं उतर नहीं पाता हूँ। 35 साल का वो लड़का, उसको दोनों हाथ दोनों पैर पकड़ के, और वो भी इतना चिल्लाता था, बहुत पेन है, बहुत पेन है। अभी गद्दी से नीचे उतारा, स्ट्रेचर पे एम्बुलेंस में बिठाया, फिर ले गए आईसीयू में, वहाँ से कार्डियोग्राम निकाला, और डॉक्टर ने बोला गैस की तकलीफ है। जंप मार के गाड़ी में बैठ गया। क्या हो गया यार, जहां एक गद्दी से नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं था, और जैसे ही पता चला नथिंग। मैं आपको दावा के साथ कहना चाहता हूं, हमारा 95% फियर हमारा मन का एनलार्जमेंट है। हमने बहुत कुछ सोच लिया, इतना बहुत कुछ सोच लिया, हमें कुछ आज का दिखाई नहीं पड़ता है। એટલા માટે તમને એક વાત કરી દઉં, કાલનું કાલની પર છોડો, આજનું માણો આજે। કાલનું કાલની પર છોડો, આજનું માણો આજે। રસ્તો જેને પૂછો છો એ માલિક છે દરવાજે। કાલનું કાલની ઉપર છોડો, આજનું માણો આજે। रस्तो जेने पूछो जो मालिक छे दरवाजे। जिस दिन आपको पता चलेगा, मालिक माने समझे आपका खुद का मन, यही तो आपका मन का मालिक है। जिसने फियर को क्रिएट किया उनको बोल दो खत्म कर दे यार, था ही नहीं, वहां से तूने क्रिएट करके मुझे हैरान हैरान कर दिया, था ही नहीं। कई लोग ऐसे मैंने देखे ने, मुनि जीवन में भी ये डिस्टर्ब कर सकता है। और आपको मालूम है, मैंने डिप्रेशन वाले को देखा था, चेहरे पे ऐसे तो लगे कि मजाक करे इनकी, मगर इतना सिंसियर बनना पड़ता था उनकी बात सुनते सुनते। मेरे सामने बैठा था और ऊपर ऊपर देखता था। मैं बोला मेरे सामने देख, मैं बात करता हूँ, गुरुदेव छत गिर गई तो, अरे मेरे सामने बैठते बैठते वो छत गिर गई तो क्या होगा। फिर इनकी धर्मपत्नी ने बोला, वो लड़का बोरडी मिलने के लिए आया था अहमदाबाद से, और उनकी धर्मपत्नी उनके साथ ही, गुरुदेव क्या अभी आप देखते हो ये उपवास है में आप बैठे हो, देखता है आपके सामने देखने की वजह छत के सामने दे रहे, गिर तो नहीं जाएगी। अभी गुरुदेव 12 घंटे की जर्नी थी, आपको मैं क्या बताऊं, आपको चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। बाथरूम गए गुरुदेव तो वहां नहीं, अंदर गया और गिर गया नीचे, तो अरे वहां कहाँ गिरने वाला था। मगर बस घर में बैठे, भोजन करने के लिए बैठे, तो भोजन थाली में द्रव्य है, अलमारी पे देखते हैं बर्तन गिर जाएगा तो। अभी सच बोलो, इनको तो तुम क्या करेंगे। मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं, भाई बहुत सरस बात है, डरवा जेवू काई नहीं, बधु समझवा जेवू है। डरवा जेवू काई नहीं, खाली समझवा जेवू है, समझी लो। सांप का डर क्या है, लगता है कि उसमें जहर है, दूर रह जाओ, बात खत्म। आपका डर किसका है, आग से डरने की बात नहीं, उनके नेचर को समझ लो। यदि गया तो नजीक गया तो जला देगी, नेचर को समझ कर उनसे दूर हो जाओ। फरी बार कही दू, आज जिंदगी में डरवा जेवू कोई थी नहीं, बधाने समझी लेवा जेवू छे। और उसके हिसाब से तो भगवती सूत्र में धर्म की डेफिनेशन लिखी है, वत्थु साहवो धम्मो। आप जो करते हो ना, सामयिक प्रतिक्रमण पूजा, वो धर्म क्रिया है। धर्म वो है, हर वस्तु का नेचर समझ लो, वो धर्म है। जैसे पत्थर का नेचर है नीचे जाना, कठोर, पानी नीचे जाएगा, पत्थर भी नीचे जाएगा, दीपक की ज्योत ऊपर चली जाएगी, धुआं तिरछा जाएगा, यह सबका नेचर है। डरवानु कोई थी नहीं, खाली समझवानु छे। मौत आव्यु डरवानु कई नहीं, समझो क्या जीवन हवे एक्सपायर दे, तमे डरो खरा। सच बोलो, तुम बाजार से कोई चीज लेके आए
और उन पर एक्सपायर डेट लिखी होती है, तुम डरते रहते हो। एक काम करते हो, एक्सपायर डेट आने के पहले उनकी यूटिलिटी कर देते हो। मौत की एक्सपायर डेट आ जाए, इनके पहले यूटिलिटी कर दो, बात खत्म। कोरोना में क्या होगा कल? जो आज हुआ वो कल होगा। कल भी तुम यही सोचते थे ना क्या होगा कल, आज आ गई ना बराबर में जैसे। बस इतना एक प्रयास करो, क्रिटिकल पोजीशन निश्चित है भाई। एक छोटा सा एंगल देकर के मैं आगे चलूं। 25 किलोमीटर का जंगल क्रॉस करना था अंधेरे में एक युवक को, और जंगल के कोने पे बैठे हुए सन्यासी के पास गया कि रात का घना अंधेरा जंगल और उसमें से मुझे जाना है 25 किलोमीटर, क्या कर सकते हो आप, मुझे हेल्प। और संत ने एक काम कर दिया, कंदील दे दिया, फानस और लगा दिया कि इनके प्रकाश को लेकर के चल जाना, 25 किलोमीटर निकल जाएगा। 2 कदम जाने के बाद वो वापिस आया। 25 किलोमीटर का जंगल, ये कंदील का प्रकाश तो 4 फुट ही आगे जाता है, 25 किलोमीटर में कैसे निकल जाऊंगा। क्या सन्यासी ने कमाल का सॉल्यूशन दिया दोस्त, किलोमीटर 25 जाना है मगर एक साथ 25 किलोमीटर जंप नहीं लगाना है, 4 ही फुट तुझे देखना चाहिए और वो देखते देखते 25 किलोमीटर 100% क्रॉस कर जाएगा। एक साथ 25 किलोमीटर की चिंता मत कर, 4 फुट दिखाई पड़े इनफ, और वही प्रकाश में तुम 100% निकल जाएगा। तमने पण कहूं, सात पेढ़ीनी चिंता न करो, मौत सुधीनी चिंता न करो, रातनी पण न करो, हजी अत्यारे बपोरनी करो कि केम पतावुं आपणुं। क्या होगा मेरे बेटे और बेटी का, क्या होगा तेरा, क्या होगा सोचना यार। तो बस इतना 4 फुट का प्रकाश। मैं बताऊं वाई वी आर हैप्पी। आप कभी किसी मुनि का इंटरव्यू तो लो, गुरुदेव जिस गोल को लेकर के तुमने चारित्र लिया है 100% वो गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। वाई वी आर हैप्पी। અમે ખાલી 4 ફૂટનું જોઈએ જે લાંબુ જોતા નથી, અમને ભગવાને પણ ના પડી જાય વીઆર કરતા આટલું જ જોઈએ, આગળ પાછળ કઈ જોતો નહીં। તમારે તો કાંઈ લેવું દેવું નથી તો પણ ઊંટ છાપ બીડી ને ગધેડા છાપ દંત મંજન શું લઈને બેઠા છો। દુનિયાભરની જાહેરાત જોવી છે તમારે। फियर, डर वो क्रिटिकल पोजीशन है, उनका सॉल्यूशन है। थोड़ा समय जाने दो, आपको खुद को लगेगा मेरे डर को मैंने बिना कारण एनलार्ज कर दिया था, इतना डरने की जरूरत नहीं थी मगर मैंने बहुत डर को एनलार्ज कर दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिंदगी का एक सूत्र आंखों के सामने रखना, मन को जो नापसंद है उनके लिए मन हमेशा ब्लॉटिंग पेपर बन जाता है। रिपीट, मन को जो भी नापसंद है उनके लिए मन हमेशा ब्लॉटिंग पेपर बन जाता है। समझे ना, होश छोड़ा मगर एनलार्ज करते ही रहता है। और ये मन का ब्लॉटिंग पेपर का नेचर मैं आपको बताऊं, पेपर निश्चित तौर से रखो मगर ब्लॉटिंग पेपर नहीं, स्ट्रेसिंग पेपर रखो। आया और निकल गया, आया और निकल गया, दिस इज द सॉल्यूशन। आपको किसी भी चीज का, कई लोग अभी भी मुझे पूछते हैं महाराज साहब वीआर का प्रोग्राम क्या है। मैं अभी बैठा हूं शांति से, देखता हूं कोरोना के माहौल को देख करके लोग पूछते कुछ प्रोग्राम है ही नहीं, यही प्रोग्राम। छोड़ो कल की बात, सोचा था क्या, हो गया क्या, ये बोलने का नेचर हमारा नहीं है, हम कुछ सोचते ही नहीं। वर्तमान जो सूरत की चातुर्मास की जे बोला ये तो फॉर्मालिटी थी, बोलाई। कई लोग मुझे पूछते गुरुदेव कब आएंगे, धानु कब, बोर्डी कब। मैं बोला निकलेंगे तब देखा, यहां से तो निकलने दो पहले। और मलाड कब आएंगे, पहले गीतांजलि से तो निकलने दे, फिर मलाड की बात करता हूं। एक बार तो तुम प्रयोग करो। आप एक काम करो, जितना प्रॉब्लम है ना उसका ही भय रखो। 4 डिग्री बुखार है तो बुखार की चिंता करो, ये बुखार फेफड़े को तो डिमेंट नहीं कर पाएगा। मैंने पहले बोला था, एक लड़कियों को पैर में फोड़ी हो गई थी छोटी, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने चेहरा गंभीर बना दिया। डॉक्टर साहब क्या लगता है, एक्सरे निकालना पड़ेगा। हैरान, डॉक्टर बोलो ना ऐसा क्या है, नहीं एक्सरे निकालना पड़ेगा। एक्सरे निकाला और एक्सरे ऐसे ऐसे देख के बोला
डॉक्टर साहब क्या लगता है, तेरे पिताजी को बुलाओ। बिना कोरोना उसको लगा, आपको मालूम है, डर। एक लड़का जा रहा था इसके जन्मदिन के दिन, पिताजी के पास आया, पिताजी आशीर्वाद दो, और बाप ने जोर से बोला कोरोना। लड़का पिताजी के सामने खड़ा हो गया, पिताजी शर्म नहीं आती है, बाप होकर के ये आशीर्वाद देते हो, जन्मदिन पर मैं आपके आशीर्वाद में तो कोरोना कोरोना बोलते हो। यहाँ लोग, पूरी दुनिया कोरोना से भाग रही है और आप कोरोना बोलते हो। पिताजी के चेहरे पे मुस्कान थी, बेटा गर्म था, बेटा गर्मी से बात मत करना। क्या आशीर्वाद तुमने क्या दिया पापा, कोरोना सब मेरे मित्र है इनके सामने। बेटा तू समझता भी नहीं, कोई रोग न था, ये आशीर्वाद था, कोरोना। इंटरप्रिटेशन तो तुम ही करेंगे। और लड़के ने बोला मेरे पिताजी को क्या काम है, नहीं पिताजी को लाना पड़ेगा। डिस्पेंसरी रोते रोते गया, पिताजी जल्दी चलो डॉक्टर के पास जाना है। क्या हुआ, थोड़ी हो गई थी, एक्सरे निकाला, बोलते कि डॉक्टर के सामने ही बात करूं, पिताजी के सामने। पिताजी अभी चलो, शाम को आता हूं, अभी ही चलो। पिताजी गए और लड़का डिस्पेंसरी में दाखिल हुआ। पिताजी ने लड़के को कहा तू बाहर बैठना, तेरे पिताजी से अकेले बात करना है। लड़का और हैरान, नौकर गिनने लगा, हे भगवान बचा लेना अभी। और जैसे ही पिताजी 10 मिनट में बाहर निकले, बाहर क्या निकले, आव न देखा ताव देखा, जोर से चाटा मार दिया। राम घोर समझता क्या है, पिताजी क्यों मारते हो, एक्सरे में ऐसा क्या है, एक्सरे में कुछ नहीं था, ये हमारा फैमिली डॉक्टर है, 2 लाख का पेमेंट 4 साल से बाकी था, मुझे इसलिए बुलाया था, पेमेंट कब चुका थे, तेरे एक्सरे का कोई फर्क नहीं है। फियर, मैं आपको बताना चाहूँ, मेरे खुद के जीवन का अनुभव बताना चाहता हूँ। बहुत डर ऐसा था, समय निकलने के बाद अपने आप को मैं बेवकूफ मानता था, ये डर ही गलत था मेरा। એટલા માટે તમને પણ કહી દઉં, આજના પ્રવચનનું આ કોટેશન આંખ સામે રાખજો, ડરવાનું કોઈથી નથી, બધાથી માત્ર સમજવાનું છે। सांप से डरना नहीं है, सांप को समझ लो, इनके नेचर को समझ लो और अपने आप से दूर हो जाओ। आप गटर के पास बगीचा की तो उम्मीद नहीं करते हो, आपको लगता है ये गटर है, बस सिर्फ समझ लो दुर्गंध आती है, हरामखोर क्या करते हैं, कुछ नहीं, ये गटर है, नेचर है, हम यदि नहीं चाहते उनसे दूर हो जाए। सांप है, काटना उनका नेचर है, यदि हम जिंदा रहना चाहते हैं सांप से दूर, डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ समझने की जरूरत है। आकार धार के न धार, ये कोटेशन लिख लो, डर के क्षेत्र में आपको बहुत काम लगेगा। आकार धार के न धार, બધું ગૌણ થઈ જશે। આકાર તું ધાર કે ન ધાર, બધું ગૌણ થઈ જશે। સમજણ પડ્યા પછી આક્રોશ તારો શાંત થઈ જશે। आकार धार के न धार माने मन से बात क्रिएट मत कर। आकार धार के न धार, બધું ગૌણ થઈ જશે। समझण पड्या પછી तारो आक्रोश शांत थई जशे। गुजरातीमां तमने 3 बात समजावी दूं। सफल जीवननी एक वास्तविकता, तमे भूतकाळ ज्यारे पण जुओ त्यारे तमने भूतकाळ माटे अफसोस, आक्रोश अने आक्रंद न अनुभवाय तो मानजो तमारो भूतकाळ बहु सारो हतो। फरीवार तमारी गईकाल माटे तमने अफसोस न थाय, तमारा मन में आक्रोश पैदा न थाय अने तमारा हृदय में आक्रंद पैदा न थाय तो मानी लेजो तमारो भूतकाळ बहु तमे सारो जीव्या छो। न अफसोस, न आक्रोश, न आक्रंद, ये मैंने क्या कर दिया, नहीं कुछ नहीं। इसी तरह तुम्हारा प्रेजेंट यदि चले, यू विल बी रियली हैप्पी। मैं मेरे जीवन को देखता हूँ, निश्चित तौर से कोई गलती हुई होगी, मगर एवरेज मेरे पास्ट को मैं देखता हूं तो लगता है जम गया। क्रीज पर रहा हुआ बैट्समैन, स्कोरबोर्ड देखा, अचानक नजर गई 35, और आप सोचेंगे नहीं, सेंचुरी भी नहीं लगी थी, और बैट हाथ में लेकर के सबको सैल्यूट करने लगा और डांस करने लगा।
कैप्टन ने पेविलियन से पूछा, आराम करो अभी 35, उसने बोला पासिंग मार्क आ गए, बहुत हो गया, अभी देखता हूं आगे। तो डरो मत, आगे चलना चाहूंगा। नंबर 2 फेलियर, नंबर 1 फियर, नंबर 3 नंबर 2 और नंबर 3 फैमिली डिस्प्यूट्स। सुबह उठती है तब से लेकर के ना मालूम। 2 बात मैं आपसे गंभीरता से करना चाहूंगा। जब भी फैमिली डिस्प्यूट हो ना, तब 2 चीज आप एक ऑब्जर्व कर लेना, कहीं ना कहीं आपका पुण्य कम पड़ रहा है और कहीं ना कहीं सामने वाले की पात्रता कम पड़ रही है। 2 ही रीजन, तीसरा कोई रीजन नहीं है। मैं रिपीट करना चाहूंगा, ओनली 2 रीजंस। नंबर 1, या तो मेरा पुण्य कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है, 100% आई एम राइट, मगर कहीं ना कहीं मेरा पुण्य कम पड़ रहा है। महाराजा सैनिक राइट था मगर पुण्य कम पड़ गया और कौणिक ने अपने बाप को लास्ट टाइम जेल में डाल दिया। कई प्रसंग आपको ऐसे दिखाई पड़ेंगे जहां पुण्य कम पड़ गया। सीता का पुण्य कम पड़ गया, राम ने जंगल में भेज दिया। महाराजा सैनिक का पुण्य कम पड़ गया, कौणिक ने जेल में बंद कर दिया। महाराजा कुमारपाल का पुण्य कम पड़ा और अजय पाल ने कुमारपाल को जहर दे दिया। तुम कौन हो? जब भी मेरा शिष्य मेरी नहीं मानता है, आपका बेटा आपकी नहीं मानता है, आपकी बेटी आपकी नहीं मानता है, ओनली 2 रीजन। 1 रीजन, या तो आपका पुण्य कम बढ़ रहा है या तो सामने वाले की पात्रता, क्वालिफिकेशन थोड़ी कम पड़ रही है। भगवान महावीर का पुण्य जबरदस्त था। मैं रिपीट करना चाहता हूं, भगवान महावीर का पुण्य जबरदस्त था। चमाली के सामने भगवान का कुछ नहीं चला। हम ये नहीं कहेंगे कि भगवान का पुण्य कम था, विकल्प ही नहीं आता है। अनंत पुण्य के मालिक परमात्मा चमाली के सामने भगवान का पुण्य भी काम नहीं लगा, गौशालक के सामने भी परमात्मा का पुण्य काम नहीं लगा, क्योंकि उनकी खुद की पात्रता नहीं थी। जब भी आपका बेटा आपकी नहीं माने, आपकी पत्नी आपकी नहीं माने, आपका वॉचमैन आपकी नहीं माने, 2 चीज चेक करते चलो, या तो पुण्य कम या तो पात्रता कम। इसके लिए आप एक काम करो, नंबर 1, आप निष्फल हो, गलती को सुधार दो। नंबर 2, मैंने अभी बता दिया, डर है, थोड़ा समय जाने दो। और यदि आपको लगता है फैमिली डिस्प्यूट है, रिड्यूस योर ईगो। आपके ईगो को नंबर 2, 3, 4, 5 जहां भी रख सकते हो वहां एक बार रखने का प्रयास करो। मैं कौन भूल जाओ सब। घणाना अहंकार ने हमेशा कैपिटल में रहવાની ટેવ હોય છે। तुमने देखा होगा ना, फर्स्ट एबीसीडी में कैपिटल हमेशा आई खड़ा ही रहता है और दूसरी एबीसीडी में आई के ऊपर एक बिंदु आ जाता है। माने दूसरे की दृष्टि में तुम 0 हो, खुद की दृष्टि से कैपिटल बन के बैठे हो। आपके ईगो को थोड़ा कमजोर बनाने का प्रयास करो અને એના માટે તમને કહું, ખૂબ આનંદ આવશે। ઉકેલ સાવજ, સરળ અને ટૂંકો જતું કરો ને। हजारों परिवार सिर्फ इसलिए टूटे, ईगो को हाइट पे लेके चले। और मैं आपको पूछना चाहता हूं, ईगो छे शू? क्या है वो? अभी तक किसी ने बताया नहीं ईगो है क्या। અને ગુજરાતીમાં તમારે સમજવું તો સમજી લો, પ્રસન્નતાને અનુભવવાની અણઆવડત એનું નામ ઈગો। પ્રસન્નતાને અનુભવવાની અણઆવડત એનું નામ ઈગો। યુ કેન બી હેપી, તમે અત્યારે પ્રસન્નતા અનુભવી શકો છો, પણ તમારી આગળ ટેકનિક નથી, માટે વચ્ચે તમે ઈગોને વારંવાર લઈ આવો છો। वी आर हैप्पी कहीं भी, और खास तौर पे मैं फैमिली की बात करना चाहता हूँ। बाहर वाले के सामने तो तुमने एक बार बताओ, तुमने कभी बाहर वाले किसी के सामने ईगो किया? ऐसे प्रसंग जीवन में 10 में से करीबन 2 हो गए। 8 जगह पे तुमने अपनी ईगो को डाउन कर दिया होगा। रिक्शा वाले के सामने, टैक्सी वाले के सामने, डॉक्टर के सामने, आप जहां भी गए ना, सामने वाले ने कुछ भी बोल दिया,
आपने आपके ईगो को कंट्रोल में रख दिया होगा। आपका सब ईगो सिर्फ फैमिली के बीच में ही चलता है, बाकी आपके ईगो को कोई नोट डाउन करने वाला भी नहीं है। और आप ईगो करो तो आपको लगता है बोलूंगा तो मार खाऊंगा। हमारा 615 सालों का समुदाय चला અને બહુ ગંભીર વાત તમને કરી દઉં, સાગર લાખો નદીઓને પોતાનામાં એટલા માટે સંગ્રહી શકે છે કે સાગર નદીઓને ઉપર રાખે છે અને પોતે નીચે રહે છે। ફરીવાર, લાખો નદીઓને પોતાનામાં સાગર એટલા માટે રાખી શકે છે કે સાગર નીચે રહે છે, નદીઓ ઉપર રહે છે। તમે સાગર જેવા ગંભીર બનવા માંગતા હો, તમે નીચે રહેજો, નાનાને ઉપર રાખજો, 100% તમે સાગર બની જશો। અને ફેમિલીની જગ્યાએ ખાલી નાનકડું સૂચન કરી આગળ ચાલવું। મોટાને માન મળે, નાનાને વહાલ મળે, એ પરિવાર સરસ ચાલે। જે પરિવારમાં નાનાને વહાલ મળે અને મોટાને માન મળે, એ પરિવારમાં લગભગ વાંધો નથી આવતો। जो भी छोटे हैं उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने से जो वडील है उनको मान दे। और अब परिवार में जो लीडर है उनकी जिम्मेदारी है कि नीचे बढ़ाने वाल आपे। सिर्फ इतना होने के बावजूद 100% फैमिली डिस्प्यूट आपका धीरे 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 कम माने 100% खत्म हो जाए।